ठीक है, तो 1 to 2 प्रोसेस, एंड आपको पता है इंथैल्पी का फॉर्मूला, इंथैल्पी H इज इक्वल टू क्या होता है, Cp इंटू टेम्परेचर, है ना। H इज इक्वल टू Cp इंटू टेम्परेचर होता है। Cp क्या है, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, एंड T इज टेम्परेचर। तो आप क्या लिखेगा, H2 माइनस H1 है, H2 माइनस H1, तो इसको टेम्परेचर के टर्म में आप लिख सकते हैं, क्या लिखेगा, Cp T2 माइनस Cp T1। ठीक है, तो H2 माइनस H1 को लिखा जा सकता है Cp T2 माइनस T1। एंड यहाँ पे कंप्रेसर वर्क, अब स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन में सारे वैल्यू पुट कर दीजिए। तो Q तो 0 है, माइनस WC माइनस है क्योंकि नेगेटिव है ये, देन M इंटू डेल्टा H इज H2 माइनस H1, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 0, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी 0। तो फॉर्मूला क्या आ गया, माइनस माइनस प्लस, कंप्रेसर कितना पावर कंज्यूम करेगा, M इंटू H2 माइनस H1। ठीक है, ये फॉर्मूला हो गया आपका इंथैल्पी के टर्म में पावर कंज्यूम बाय कंप्रेसर, एंड इसी को हम लिख सकते हैं टेम्परेचर के टर्म में MCP, ठीक है, T2 माइनस T1। समझ में आ गया ये, ठीक है, क्लियर हो गया ये। चलिए, अब दूसरा है आपका टरबाइन का। तो टरबाइन के लिए लिखिए, टरबाइन के अंदर कौन सा प्रोसेस हो रहा है, टरबाइन के अंदर कौन सा प्रोसेस हो रहा है, आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन। तो आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन मींस टरबाइन पावर प्रोड्यूस कर रहा है, तो W क्या हो जाएगा, प्लस WT, प्लस क्या लेते हैं, प्लस लेते हैं। ओके, आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है तो Q विल बी 0, डेल्टा KE एंड डेल्टा, ये तो हमने ऑलरेडी 0 लिया हुआ है जंक्शन में, ठीक है, डेल्टा P 0। ठीक है, तो ये कौन सा प्रोसेस है, 3 to 4। तो 3 to 4 के लिए अप्लाई कीजिए, स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन में वैल्यू पुट कीजिए, Q इज 0 माइनस WT, ठीक है, देन M डेल्टा H प्लस 0 प्लस 0। तो क्या आ गया, माइनस WT इज इक्वल टू M इंटू क्या हो गया, H3 माइनस H4। देखिए, हायर इंथैल्पी माइनस लोअर इंथैल्पी लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे देन MCP T3 माइनस T4 हो जाएगा, ठीक है ना, समझ में आया जी। ओके, एंड कंबस्टर के लिए, कंबस्टर में हीट, कंबस्टर के अंदर हीट सप्लाई किया जा रहा है, तो हीट सप्लाई टू द सिस्टम इज पॉजिटिव, तो प्लस Q ऐड हो जाएगा, हीट सप्लाइड, या Q ऐड लिखिए, एंड W कंबस्टर कोई पावर जनरेट नहीं कर रहा है इसलिए W 0 होगा। स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन में वैल्यू पुट कीजिए, तो क्या लिखेगा, Q एडिशन माइनस W की वैल्यू 0, M डेल्टा H डेल्टा KE इज 0, डेल्टा PE इज 0। तो ये क्या हो जाएगा, Q एडिशन आ जाएगा आपका M H2, कौन सा प्रोसेस है, 2 to 3, सो H3 माइनस H2, हायर इंथैल्पी H3 है, तो H3 माइनस H2, या MCP, इसको लिख सकते हैं T3 माइनस T2, ठीक है ना। तो ये प्रोसेस हो गया, ये डिफरेंट प्रोसेस का हमने यहाँ पे फॉर्मूला लिख लिया है। अब चलते हैं नोटबुक जो डेरिवेशन किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए WC, ठीक है, WC यहाँ पे MCP T2 माइनस T1 हो गया,
शार्प पावर हीट एडिशन प्रोसेस कंबस्टर के अंदर हो रहा है, वहां पे कोई पावर जनरेट नहीं होगा। एंड जो अभी हमने लिखा है Q223 क्या हो जाएगा, MS3 माइनस S2 या MCP T3 - T2। ठीक है। देन उसके बाद टर्बाइन प्रोसेस 3 to 4 इज टर्बाइन प्रोसेस, इसमें हीट एक्सचेंज नहीं होगा। तो टर्बाइन का आ गया WS इज इक्वल टू MCP T3 - T4, है ना। WT इज इक्वल टू MCP T3 - T4। क्लियर? यहाँ तक समझ में आया सबको? ठीक है। अब मेन आउटपुट, तो आउटपुट ऑफ सिस्टम ब्राइटन साइकिल का आउटपुट क्या है? ब्राइटन साइकिल का आउटपुट है शार्प पावर। तो शार्प पावर, शाफ्ट वर्क, या इसको आप शार्प पावर बोलिएगा, WS इज इक्वल टू हो जाएगा टर्बाइन वर्क माइनस कंप्रेसर वर्क। टर्बाइन ने पावर प्रोड्यूस किया WT, कंप्रेसर ने पावर कंज्यूम किया WC। तो नेट पावर आउटपुट क्या मिला हमें? शार्प पावर। तो MCP T3 यहाँ पे WT की वैल्यू रख दीजिए, WC की वैल्यू रख दीजिए। देन एयर स्टैंडर्ड इफिशियंसी क्या होती है? तो एयर स्टैंडर्ड इफिशियंसी होती है आउटपुट बाय इनपुट। व्हाट इज आउटपुट? आउटपुट इज शार्प पावर। इनपुट क्या है? हीट सप्लाइड इन कंबशन चैम्बर, है ना। कंबस्टर के अंदर जो हमने हीट सप्लाई किया है वो आपका हो गया इनपुट, एंड आउटपुट हो गया शार्प पावर। मींस WT - WC बाई Q एडिशन। अरे ठीक है, तो ये समझ में आ गया। शार्प पावर बाई शार्प वर्क बाई हीट सप्लाइड। शार्प पावर की वैल्यू रख दीजिए MCP, ये जो भी वैल्यू, WT की वैल्यू माइनस WC की वैल्यू डिवाइडेड बाई हीट सप्लाइड। देन MCP कॉमन लेकर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है। एंड फाइनली ये रिलेशन आ गया इतना। इसी को सिंप्लीफाई कर दिया जाएगा। ये सिंप्लीफाई कर लेंगे ना, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है ये, सिंप्लीफाई कर लेंगे आप लोग इसको। हेलो हेलो, आवाज आ रही है? हेलो, सुन रहे हैं आप लोग? यस सर, आ रही है। हाँ, तो ये सिंप्लीफाई कर लीजिएगा। बेसिक समझ में आ गया ना क्या है? ठीक है, बेसिक मेन ये था। अभी इसके आगे क्या करना है? इसको सिंप्लीफाई करना है। आप डिवाइड कर दीजिएगा T3 - T2 डिवाइडेड बाई T3 - T2, ये कैंसिल होकर 1 आ जाएगा। एंड 1 माइनस T4 - T1 बाई T3 - T2। यहाँ से T1 T4 T2 कॉमन ले लिया गया है, उसी को इस फॉर्म में लिखा गया है। ठीक है। मेन आपको इस ये तो हो गया टेम्परेचर के टर्म में, ये वाला जो एक्सप्रेशन है ये आपको आ गया टेम्परेचर के टर्म में। बट हमें टेम्परेचर के टर्म में सिर्फ नहीं लिखना है, ठीक है ना। हमें जो फाइनल डेरिवेशन करना है वो किसके टर्म में करना है? प्रेशर रेशियो के टर्म में। तो प्रेशर रेशियो के टर्म में आता है जो एक्सप्रेशन, वो आपको आता है ये वाला। तो फाइनली आप लोग को यहाँ तक डेरिवेशन करना है। अगर डेरिवेशन पूछा जाए कि ब्राइटन साइकिल की एयर स्टैंडर्ड इफिशियंसी निकालिए, तो एयर स्टैंडर्ड इफिशियंसी का फाइनल डेरिवेशन ये वाला करना है। ठीक है, समझ में आया आप लोग को? जी सर। अब देखिए ये यहाँ तक तो टेम्परेचर वाला रिलेशन तो समझ में आ गया ना, यहाँ तक कोई दिक्कत है? ये वाला, हेलो, यहाँ तक आप लोग समझ गए हो? टेम्परेचर वाला रिलेशन जहाँ तक निकाला गया है, ये टेम्परेचर वाले रिलेशन तक समझ गए ना आप लोग?
अब देखिए इसके आगे आपको क्या करना है, प्रेशर एंड टेम्परेचर में रिलेशन निकालना है एंड देन कॉम्प्रेशन रेशियो। तो कॉम्प्रेशन रेशियो क्या होता है, ये जो ब्रैटन साइकिल है दो प्रेशर के बीच में काम कर रहा है, एक है एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड दूसरा प्रेशर जो है कॉम्प्रेसर, जो कॉम्प्रेस करने के बाद एयर को कॉम्प्रेस करने के बाद जो प्रेशर जनरेट कर रहा है ना। तो अभी हम लोग देखे थे इसमें, एक मिनट, ठीक है। सर पीडीएफ सेंड कर दीजिएगा, हाँ, पीडीएफ सेंड कर दीजिएगा सर ग्रुप में। ये पीडीएफ सेंड किया हुआ है, पहले ही मैंने सेंड करके रखा हुआ है आप लोग को, फिर से सेंड कर दूंगा मैं, ठीक है। ये पूरे हाँ सर, कर चैप्टर दीजिए, का कोई दिक्कत मॉड्यूल नहीं। 2 का ये समझिए आपको स्टडी मटेरियल है, ये जो पीडीएफ है मॉड्यूल 2 का पूरा। एक्चुअली सर अटेंडेंस इतना ना बना देता है। अच्छा ये देखिए ना, इसको हेलो समझ, सर। ये देखिए आपका टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम, ये वाला प्रेशर क्या है P2 P3 है ना, और ये वाला जो है आपका प्रेशर P1 P4 है, ठीक है। तो प्रेशर रेशियो आप क्या लिखेगा, ये कॉम्प्रेसर ने वर्क किया 1 से 2 तक एंड इसका प्रेशर 1 से 2 कर दिया, तो कॉम्प्रेशन रेशियो हम लिखेंगे CR, इसी को RP से डिनोट किया गया है बुक में। RP इज इक्वल टू फाइनल प्रेशर P2 बाई इनिशियल प्रेशर, या आप P2 को P3 भी लिख सकते हैं, P3 बाई P4, ठीक है ना। तो यही हो गया इस सिस्टम का कॉम्प्रेशन रेशियो। अब देखिए आपको कुछ थर्मोडायनेमिक रिलेशन याद होगा, थर्मोडायनेमिक्स का, आप लोग को याद है ये PV इक्वल टू आइडियल गैस इक्वेशन, PV इक्वल टू MRT मीन्स PV बाई T इज इक्वल टू MR एंड M तो कांस्टेंट है, R भी कांस्टेंट होता है, तो ये टर्म कांस्टेंट है तो हम लिख सकते हैं इट इज कांस्टेंट, ठीक है। मीन्स ऑल प्रोसेस के लिए यहाँ पे आप लिख सकते हो प्रेशर इनटू वॉल्यूम बाई टेम्परेचर इज इक्वल टू कांस्टेंट, कोई भी प्रोसेस हो उसके लिए आप ये अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। दूसरा क्या है, 1 to 2 प्रोसेस जो है ये एडियाबेटिक प्रोसेस है, तो P1 V1 रेज टू गामा इज इक्वल टू P2 V2 रेज टू गामा लिख सकते हैं। यहाँ से प्रेशर रेशियो हम निकाल सकते हैं, है ना। प्रेशर रेशियो क्या है P2 बाई P1, P2 बाई P1 तो क्या हो जाएगा V1 बाई V2 एंड दोनों का पावर कॉमन ले लेंगे गामा, ठीक है। इसी को हम क्या बोलते हैं कॉम्प्रेशन रेशियो RP, ठीक है ना, ये कॉम्प्रेशन रेशियो है। बट इसको हमें टेम्परेचर के टर्म में लाना है, क्योंकि टेम्परेचर को रिप्लेस करना है आपको कॉम्प्रेशन रेशियो से, है ना। टेम्परेचर को रिप्लेस करना है कॉम्प्रेशन रेशियो से, तो 1 to 2 के लिए अगर आप लिखेगा 1 to 2 के लिए यहाँ पे अगर लिखा जाए तो यहाँ पे अप्लाई किया जाएगा P1 V1 बाई T1 इज इक्वल टू P2 V2 बाई T2, है ना। तो यहाँ से टेम्परेचर के टर्म में इसको ले आइए, V1 बाई V2, V1 बाई V2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए, V1 बाई V2 इज इक्वल टू P2 बाई P1 इंटू T1 बाई T2, है ना। इतना समझ में आया। अब ये V1 बाई V2 की वैल्यू यहाँ रख देते हैं, है ना। V1 बाई V2 की वैल्यू यहाँ पे रख दिया जाए, तो या इसकी वैल्यू उठाकर यहाँ पे रख दीजिए। जैसे मान लीजिए इसी को आप पहले लिख लीजिए V1 बाई V2 को प्रेशर के टर्म में, है ना, P2 बाई P1 रेज टू 1 बाई गामा, उल्टा हो जाएगा ना, इधर से गामा इस साइड में आएगा तो क्या हो जाएगा उल्टा हो जाएगा। तो V1 बाई V2 को आप P2 बाई P1
1 बाई गामा इज इक्वल टू P2 बाई P1 इंटू T2 बाई T1। ठीक है, यहाँ से आ गया। अब अगर मान लीजिए P2 बाई P1 को इस साइड में लाया जाए तो क्या लिखेंगे, T2 बाई T1 इज इक्वल टू P2 बाई P1 1 बाई गामा माइनस 1, है ना। ये वाला टर्म आकर इसको डिवाइड करेगा ना, डिवाइड करेगा, जब ऊपर ले जाइएगा तो क्या होगा, -1 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस गामा बाई गामा। ठीक है, एंड यही से रिलेशन निकलेगा, आपको ये रिलेशन निकल गया। ठीक है, T2 बाई T1 का रिलेशन निकल गया। T2 बाई T1 इज इक्वल टू आ गया T2 बाई T1 1 माइनस गामा बाई गामा। P2 बाई P1 क्या है, कॉम्प्रेशन रेशियो है, तो इसको RP लिख सकते हैं 1 माइनस गामा बाई गामा। ठीक है, मीन्स T2 बाई T1 इज इक्वल टू RP का पावर 1 माइनस गामा बाई गामा। ठीक है, तो ये रिलेशन को आपको यहाँ पे पुट करना है। एंड इसी तरह से अभी T3 T4 का भी रिलेशन निकालना होगा हमें, एंड उसको देखिए यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ जो डेरिवेशन किया हुआ है। ठीक है, सो T2 बाई T1 इज इक्वल टू क्या आ गया, T2 बाई T1, देखिए यहाँ पे T2 बाई T1 को निकाला है प्रेशर रेशियो के टर्म में, देन T3 बाई T4 को भी निकाला है प्रेशर रेशियो के टर्म में। सिमिलरली जैसे अभी हमने निकाला है उसी तरह से निकाल लेना होगा। एंड देन यहाँ से T2 T3 की वैल्यू, T2 यहाँ पे देखिए T2 एंड T3 की वैल्यू, ठीक है, ये फाइनली इसमें पुट करना है। ये वाला जो एक्सप्रेशन आया है यहाँ पे हमें ये वैल्यू पुट कर देना है, किसकी वैल्यू, T2 की वैल्यू एंड T3 की वैल्यू। ठीक है, T2 T3 की वैल्यू जब यहाँ पे पुट कीजिएगा एंड उसको सिंप्लीफाई कीजिएगा तो फाइनली ये एक्सप्रेशन आ जाएगा आपको प्रेशर रेशियो के टर्म में। ठीक है, ये एक बार PDF से आप लोग कीजिएगा, एंड अगर मान लीजिए आप लोग को दिक्कत आती है तो मुझे नेक्स्ट लेक्चर में बताइएगा कि सर ये प्रॉब्लम यानी ये पॉइंट समझ में नहीं आया है, तो फिर से मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। लेकिन ठीक है, मुझे लगता है कि हो जाएगा आप लोग से। ठीक है, यहाँ तक आपका टेम्परेचर का रिलेशन है एंड ये हो गया प्रेशर रेशियो का। ठीक है, तो ये यहाँ पे एंड करते हैं और कंपोजिट मटेरियल का लेक्चर चालू करते हैं। ये डेरिवेशन आप लोग कर लीजिएगा, ये होमवर्क रहेगा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ब्राइटन साइकिल का। ब्राइटन साइकिल का PV डायग्राम, TS डायग्राम, ठीक है, ये ब्राइटन साइकिल का आपका ये हो गया स्कीमेटिक डायग्राम, देन ये PV डायग्राम करना है, TS डायग्राम करना है, एंड देन इसके बाद इसका डेरिवेशन, एयर स्टैंडर्ड इफिशियंसी का डेरिवेशन। ठीक है, ये डेरिवेशन पूछा जा सकता है एग्जाम में 6 से 8 मार्क्स का। ठीक है, ब्राइटन साइकिल की इफिशियंसी आप लोग होमवर्क समझकर इसको अच्छे से कर लीजिएगा। चलिए अभी मैं लिंक शेयर करता हूँ, यहाँ पे इस लेक्चर को एंड करता हूँ और कंपोजिट मटेरियल का लेक्चर स्टार्ट करते हैं।